मैं शरण तेरी लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी। तो कुछ आया जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। घर ये तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, घर ये तुम्हारा खाना मेरा आखिरी ठिकाना। जिस पर किया भरोसा, जिस पर किया भरोसा उसने ही आँख फेरी लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी लो आ गया अब तो शाम शरण तेरी। जय हो, बोलिए सुदामा जी महाराज की। मुझे थाम ले दुखों से आया हूँ हार करके, मुझे थाम ले दुखों से आया हूँ हार करके। थक सा गया हूँ श्यामा जग को पुकार करके, थक सा गया हूँ श्यामा जग को पुकार करके। एक आस तेरी दिल में, एक आस तेरी दिल में बाकी है शाम तेरी लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी। चरणों की धूल दे दो मुझको भी है दयालु, चरणों की धूल दे दो मुझको भी है दयालु। भटका हूँ जिसकी खातिर सच्ची खुशी वो पालू, भटका हूँ जिसकी खातिर सच्ची खुशी में पालू। श्याम तू बता दे, श्याम तू बता
बता दे। अब किस बात की है देरी, लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी। लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी। मैं शरण तेरी आ गया, मैं शरण तेरी। मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। आ गया हरे हरे। अब तो श्याम मैं शरण तेरी। लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी। ओ मैं शरण तेरी। श्याम मैं शरण तेरी। ओ बाबा। सुदामा जी दास महाराज उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, अब मैं तेरी शरण में आ गया, अब तो तू आजा गोविंद। तेरा यही तो संकल्प है कि तू मेरी और एक कदम बढ़ा, मैं तेरी 100 कदम बढ़ाऊंगा। आज मैं आ गया, तू आता नहीं, तुझको क्या मेरी दशा दिखती नहीं है? भगवान ने देखते ही देखते लीला के माध्यम से और सुदामा जी को द्वारका में पहुंचा दिया। सुदामा जी के जैसे नेत्र खुले, उन्होंने देखा चहचहाट हो रही है, बहुत भव्य सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं। चलते हुए राहगीर से पूछा, भैया ये बताओ ये द्वारका कहाँ है? राहगीर ने बताया, भैया कर लो बात, द्वारका में खड़े हो और पूछते हो द्वारका कहाँ, यही तो द्वारका है। अच्छा कन्हैया इसी में रहता है? राहगीर बोला, कौन कन्हैया? अरे जो द्वारका का राजा है ना, उसका नाम तो कृष्णचंद्र है, लेकिन वो मेरा सखा है, बचपन का सखा है, इसीलिए मैं उसको कन्हैया से बोलता हूँ। राहगीर बोला, बाबा तुमको मालूम नहीं, यहाँ के राजाधिराज हैं वो, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जा सकता। अगर तुम इस तरह से नाम लोगे, तुमको अपराध के चक्कर में जेल में डाल दिया जाएगा। राजाधिराज महाराज 1008 श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश जी महाराज। सुदामा जी बोले, हाँ हाँ भैया बस बस जी, ये का घर कहाँ है जाको? जैसे घर की बात कही, राहगीर बोला, प्रभु इनका कोई घर? अरे इनके तो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, जहाँ से तुम जाओ जितने जी अट्टालिकाएं दिख रहे हैं, बड़े बड़े महल हैं, वह मेरे गोविंद के ही हैं। जिस किसी घर में चले जाओगे मेरे गोविंद के ही घर हैं। तब राहगीर ने बताया, नहीं प्रभु मुझे सब घरों में नहीं जाना, बस मुझे मेरे श्याम सुंदर से मिलना है। अगर आप चाहो तो मुझे भेंट छोड़ दो वहाँ तक। तब सुदामा जी को राहगीर ने देवी रुक्मिणी के महल के सामने छोड़ दिया। दरवाजे पर दरबान खड़े हुए हैं, उन्होंने पूछा, अरे बाबा कहाँ जाना है, किससे मिलना है? सुदामा जी बोले, मिलना तो भैया कन्हैया से है, अगर आप मिलने दो तो। द्वारपाल ने पूछा, बाबा मिलने दो तो क्यों कहते हो? अरे भैया हमारे बचपन का सखा है ना कन्हैया, इसलिए। ऊपर से नीचे तक द्वारपाल ने एक बार देखा, 2 बार देखा, सखा, द्वारकाधीश का सखा। पर वो जानते हैं द्वारकाधीश की लीला, एक से एक विलक्षण दृश्य यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कोई संत महात्मा नहीं आया। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगा, ठीक है बाबा ठहरो, आप यहीं खड़े रहो, मैं भगवान से पूछ करके आता हूँ, जानकारी करके आता हूँ, आप अपना नाम बता दो।
नाम पूछ करके दरबान गया। जाकर के भगवान श्याम सुंदर अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इतने वर्ष हो गए मुझको दरवाजे पर खड़े खड़े, आज तक ऐसा दिव्य पुरुष नहीं देखा। और दिव्यता तो उसकी तब है प्रभु, वो आपसे मिलने की हट कर रहा है और अपना आप को सखा बताता है। बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान कहे ऐसा क्या आश्चर्य की बात है, क्या कोई मेरा सखा नहीं हो सकता? कि भगवान क्षमा करना, उसकी स्थिति देखने से तो ऐसी लगती है मानो कि जन्म जन्मांतर का कोई बेचारा भिखारी है। भगवान ने कहा अगर कोई भिखारी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरा मित्र नहीं हो सकता। दरबान बोला, शीस पगा न झका तन पे और पान उत्पान की नहीं सामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, प्रभु आने को आए बसो एहि ग्रामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, देख रहो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा, जैसे सुदामा का नाम भगवान श्याम सुंदर के कर्ण रंध्रों में पड़ा, सिंहासन को त्याग दिया। आज भगवान उपाना नहीं पहने, दौड़े सुदामा सुदामा जैसे भागते हैं महलों में, कहीं खम्भे से टकराते, कहीं दरवाजे से या किसी दास दासी से टकराते भागते जा रहे हैं। शीश का सर नहीं पहना, आज सिर पर भगवान श्याम सुंदर ने आज मुकुट धारण नहीं किया भागते में, दुपट्टा भी पहने हुए थे। भागते भागते कन्हैया का दुपट्टा गिर जाता है। दरबान से पर्यंत सिपाही सारे भगवान के पीछे, भगवान आगे आगे हाथ फैलाकर भाग रहे। सुदामा सुदामा और सुदामा के भगवान के पीछे सब पूछते हैं भाई क्या हुआ। उस दरबान से पूछते हैं भाई तुमने ऐसी कौन सी बात हमारे श्याम सुंदर को कह दी कि भगवान इतने आतुर हो गए, दौड़ते जा रहे हैं, क्या बात है, कुछ तो बताओ। सारी प्रजा उनके पीछे पीछे, रुक्मिणी इत्यादि रानियां भागती हैं, भगवान के सैनिक भागते हैं, क्योंकि ये राजाधिराज हैं, अकेले तो नहीं जा सकते, सैनिक इनके पीछे पीछे। महल में से जैसे बाहर निकले, भगवान ने जैसे सुदामा जी को देखा अपने अंक में भर लिया। अरे मित्र, ऐसे विवाह ऐसे हाल विवाहिन ते, प्रभु तुम्हारे ऐसे हाल थे। मित्र सुदामा छाती से लगा लिया, गले से लगा करके, जब तक मंत्री शंत्री उनके द्वारपाल आ जाते हैं, कहते प्रभु रथ पर बैठ जाओ। भगवान आज रथ पर नहीं बैठते, अपने मित्र सुदामा को रथ पर बिठाया, उनकी यात्रा के साथ में मेरे केशव जा रहे हैं। महलों में ले गए, रुक्मिणी इत्यादि जो देवियां थी भगवान को देखती, ये कौन सी लीला है, आज से पहले तो ऐसी कभी कोई लीला नहीं की केशव ने, कौन महापुरुष है। देखती हैं शरीर पर एक वस्त्र भी साबुत नहीं है, पैरों में कोई जूता चप्पल उपाना नहीं है, शीश पर कोई पगड़ी इत्यादि नहीं है। सब लोग देख कर के आश्चर्य में डूब जाते। मेरे केशव उनको अपने सुंदर सिंहासन पर बैठाते हैं, उनके चरणों में खुद बैठ जाते हैं और देवी रुक्मिणी को इशारा करते हैं, जल ले करके आओ, मैं अपने परम लाडले मित्र के चरण धुलाऊंगा। देवी रुक्मिणी ने जैसा इशारा पाया, मुझसे जल लेने की कहा। राज रानी, जो हमारे दरबार में हजारों नौकर चाकर लगे हुए हैं, आज मुझको स्वयं आदेश देते हैं। देवी रुक्मिणी जल लेने जाती हैं, पता नहीं भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं। जल लेने गई, जल लेने में देर हुई, देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोहे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। देवी रुक्मिणी को जल लाने में समय लग गया, क्योंकि देवी रुक्मिणी को क्या मालूम जल कहाँ रखा रहता है। हजारों दास दासियां उनको जो चीज चाहिए उपस्थित करते रखते हैं। आज देवी रुक्मिणी को जो विलम्ब हुआ, आज मानो भगवान श्याम सुंदर के नेत्रों से गंगा और यमुना की धारा बह निकली और मेरे परम प्रिय सखा सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन किया है। रुक्मिणी आई, देखा उन्होंने पैर धो लिए, उनकी तलवों में हाथ लगाया केशव ने, उनकी तलवों में फपोले पड़े हुए थे, कोई कोई फपोले तो फूट गए थे, उनमें मिट्टी धूल के कण भरे पड़े थे। जैसे भगवान ने स्पर्श किया, सुदामा जी को दर्द हुआ, चीत्कार लग गया। सुदामा जी सिसकाए। कन्हैया ने कहा, मित्र इतना कष्ट तुमने कैसे सहन कर लिया? अरे तो मुझको इशारा कर दिए होते, मैं आपको रथ भेज देता, महारथी भेज देता, आप एक बार आदेश तो करते। भगवान ने अपनी माया के द्वारा उनके हाथों के स्पर्श करने से उनकी सारी पीड़ा को हर लेते हैं। गोविंद सुदामा जी बड़े संकोच में हैं, बड़े बड़े राजधनवान, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं गोविंद की, सुदामा जी संकोच बस कुछ कह नहीं पाते। भगवान समझ गए संकोच की बात को, अंतःपुर में ले गए, जाकर के सुंदर स्नान कराया सुदामा जी को, सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र पहनवाए, दूध के फैन की सफेद सैया के समान उनको आसन पर बिठाया, सुंदर भोजन करवाया और शयन कराया। पलंग पर थक गए होंगे, चरण दबा रहे हैं आज श्याम सुंदर। भगवान ऐसे चरण दबा रहे हैं मानो कोई दास किसी स्वामी के चरण दबाता है। सुदामा जी बहुत मना करते, नहीं नहीं कन्हैया तू रहने दे, मैं ठीक हूँ, कोई बात ना है। ना तुम बहुत दूर से चल के आए हो मित्र, मेरा इतना फर्ज तो बने ही। रुक्मिणी जी से कह दिया, जो चरण धोने का जल है सारे महल में छिड़कवा दो, उसका छिड़काव कर दो। आज कोई संत के द्वारा मेरा घर पवित्र हो गया, मेरे महल पवित्र हो गए। भगवान ने खुद चरणों लग दिया, अपने सर पर चरणों लग डाला ब्राह्मण का। सुदामा जी महाराज बड़े संकोच में रहते हैं, बार बार हाथ को दबा रहे हैं। भगवान ने कहा, एक भैया एक बात कहूँ, मैं जब से तेरे पैर दबा रहा हूँ, तू बार बार हाथ को काय को ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ समझ में ना आ रही। अच्छा एक बात बताओ भैया, बड़े आनंद आवे करें, अब अंतःपुर में रुक्मिणी जी के अलावा और कोई नहीं। सुदामा जी उसी मित्र को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो मेरे मित्र में जो मैंने सोचा था सारा का सारा गुण वैसा ही है। मेरा कन्हैया बदला, कितना भी दीनहीन हूँ लेकिन मुझको अपनी छाती से लगाया, कितना भी बिना धन के हूँ मैं लेकिन अपने सुंदर भोजन करवाए, और कितनी सुंदर शयन करा करके मेरे चरणों को दबा रहा है। उनकी लीला को देख करके सुदामा जी प्रसन्न रहते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन कहते कन्हैया ऐसा कर तू बैठ जा लाला, थोड़ी ना बातचीत कर लें, जिस दुनियादारी के चक्कर में मत पड़े। कन्हैया कह रहे भैया ऐसा करो, मैं क्या करूं, ऐसे बताओ। बड़े गुरुकुल में आनंद आया करते थे, गुरुकुल में बड़े आनंद आया करते थे। वो दिन याद आते हैं जब गुरुकुल में अपन लोग कभी कभी लकड़ी लेने जाते थे। सुदामा जी कहा हाँ सही कह रहे हो कन्हैया, एक बार तो आपको मालूम है मैं पाठ भूल गया हो, तो तुमने अपना पाठ भी जान मान के भूल गए। क्यों? कन्हैया जानते थे कि जो पाठ भूल जाएगा उसको गुरुदेव दंड कुछ प्रदान करेंगे, और दंड में उनको दिया था लकड़ी लाने का आदेश, और अकेले सुदामा जी जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा।
जैसे ये बात सुदामा जी ने कई कन्या करे, हाँ भैया अच्छी तरह से बात याद है, बाद दिन को ना भूल सकूं। कितनी भयंकर बारिश पड़ी उस दिन, और बारिश में जब अपन पेड़न पे चढ़ गए हते, तुम्हारे दांत कितने कटकटा रहे हते। सुदामा जी बोले ये तो कोई और पोल खोलने वाला है। अरे नाना कन्हैया उन बचपन की बातन को भूल जा, अब तो बहुत बड़े हो गए, अब उन बातन को क्यों। कन्हैया जानते हैं कन्हैया की आदत कैसी है। नाना है तुम भैया एक बात तो बताओ, बड़े आनंद आवे करते उस समय। अब छोटी सी बात, अब देखो जो मित्र सखा होते हैं ना, थोड़ी सी बात पर बहुत हंस रहे हैं दोनों मित्र, ठहाकार के हंस रहे हैं, ठहा मार करके, और रुक्मिणी देख करके आश्चर्य कर रही है। इसमें हंसने की कौन सी बात है। लकड़ी लेने गए, पानी पड़ गया ऊपर, दांत किटकिटा रहे, इसमें हंसने की तो कोई बात समझ में नहीं आती। लेकिन सुदामा जी की और कृष्ण भगवान ही जाने के हंसने की क्या बात थी, कि कौन सी बात पर मित्र किस प्रकार से हंस रहे हैं कोई नहीं समझ सकता। सुदामा जी कहने लगे, नाना कन्हैया उन बचपन की बातों को अब छोड़ दे, अब तो तू ये बता कि क्या और सब ठीक ठाक तो है ना। कन्हैया से बोले सुदामा जी एक बात बता लाला, तेरा राजपाट ठीक ठाक चल रहा है ना। कन्हैया बोले भैया मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ, तुम जो बड़े बड़े विरक्ति की बात करते थे गुरुकुल में, मैं विवाह नहीं करूंगा, बड़े संत रोग रहने की बात करते थे, हैं बड़ी बड़ी विरक्तियों की बात किया करते थे, तो क्या एक बात बताओ तुमने विवाह किया। सुदामा जी बोले विवाह कन्हैया तो और कोई बात ना आवे, ऐसी वैसी बातें न करे तो शर्मू ना लगे। क्या हम शर्म की कहा बात भैया, बताओ तुमने विवाह कियो कि ना कियो। सुदामा जी बोले लाला कन्हैया एक बात सच्ची कहूँ, मुझको तेरे पास जो भेजा है ना तेरी भाभी ने ही भेजो है। अच्छा तब तो मेरी भाभी ने मुझको कुछ भेजो होगो, कुछ भेंट ना दी मेरी भाभी ने। कन्हैया से बोले ना ना कोई कुछ ना है भेजो, कुछ ना भेजो। अरे ऐसा ना हो सके, जब भाभी ने मेरे पास तुमको भेजो तो कुछ तो भेंट भेजी होगी आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नहीं भेजा हो। नाना कन्हैया सच्ची सच्ची कहूँ कुछ ना भेजो। कन्हैया इशारे में समझा रहे हैं, देखो तुमने एक बार मेरे भाग के चना खाए थे तो आज तक दरिद्र बने हो, और आज अगर तुम मेरे भाग का रख लोगे तो पता नहीं कितने जन्मों की राधे राधे। सुदामा जी बोले भैया एक बात बता, तुम बार बार या हाथ को काय को दबा रहे हो, क्या बात है। सुदामा बोले क्या बताऊं, जो इतनी दूर से चल चल के पैदल आयो ना, डंडा को टेकते टेकते तो थोड़ा सा जो हाथ में दर्द हो रहा है मेरे। कन्हैया बोले कर लो बात, हम इतनी देर से पैर दबाए जा रहे, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, हम तो तुम्हारे हाथ के दर्द को ठीक करेंगे। सुदामा जी बोले नहीं नहीं कन्हैया कोई जरूरत ना है, बस ठीक ना ना अब ना छोड़ेंगे। और जैसे कन्हैया ने हाथ को लिया दबाने के लिए, श्याम सुंदर ने उनकी काख में से चावल की पोटली को ले ली, मानो भगवान जबरदस्ती उसकी दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करते हैं। और जो भगवान ने चावल लिए, कहा गोविंद ये क्या है, ये जरूर लगता है मुझे मेरी भाभी ने प्रसाद भेजा है, भेंट भेजी है। एक मुट्ठी को जो पान किया, एक लोक का स्वर्ग प्रदान कर दिया। भागवत कथा के प्रसंग के अनुसार तो एक मुट्ठी लेते ही दूसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी ने हाथ को पकड़ लिया। लेकिन जो भगवान सुदामा जी का चरित्र गाया हुआ है उसके अनुसार दो मुट्ठी प्रदान करते हैं, दो लोगों का सुख दे देते हैं। तीसरी मुट्ठी को खाने वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा अरे ये क्या करते हो भगवान, अकेले स्वयं आप अकेले ही खा जाओगे, हमको नहीं दोगे प्रसाद अपने मित्र का। मानो रुक्मिणी जी समझाना चाहती हैं सारे में कि प्रभु सब कुछ आप अपने मित्र को लुटा दोगे तो हमको कहाँ रखोगे। बोलो राधे राधे। भगवान तो समझाना चाहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते
तदहं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहं भक्तिपरतं मश्नामि प्रियतात्मनः। जो कोई मेरा भक्त मुझको पत्र चढ़ाता है, किसी पत्ते का नाम नहीं लिया, पुष्प चढ़ाता है, पुष्पम कोई भी पुष्प, पत्रम पुष्पम, अरे पत्र नहीं हुआ, पुष्प नहीं हुआ तो क्या बात हुई, तोयम, तो ये माने जल को चढ़ाता है, यो में भक्त्या प्रयक्षति, बस शर्त इतनी है कि भक्ति श्रद्धा से भाव से अर्पण करे। ऐसा नहीं लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे और भाव में उसके कुछ ना हो, क्योंकि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। विधाता ने भगवान श्री रामा जी के भाग्य में यक्षश्री लिखा था, मतलब लक्ष्मी से हीन। आज मेरे श्याम सुंदर ने उसको उल्टा कर दिया और श्री क्षय बदले में यक्षश्री कर दिया। सदा सर्वदा के लिए उन्होंने संपत्ति प्रदान कर दी। मसक ही करही बिरंच प्रभु अजय मसकते कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मसकहि करहि बिरंच प्रभु अजय मसकते। अगर भगवान चाहें तो मसकें करें बिरंच प्रभु, मसक यानी मक्षर को भी आज श्याम सुंदर चाहें तो ब्रह्मा का पद दे दें, और ब्रह्मा को भी चाहें अजय मसकते हीन और ब्रह्मा को भी मक्षर से नीची गति प्रदान कर दें, कोई मालूम नहीं। तब तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न होते, प्रमुदित होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्वाहम दरिद्र पापियान कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्म्याहम बाहुभ्याम परिरंभित। कहा मैं प्रकार अपने भक्तों पर वो बहुत अनुग्रह करते हैं। और भगवान ने इस लीला के माध्यम से यह बताना चाहा अपने भक्तों को, अपने सेवकों को, कि मुझे किसी के धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे किसी का ऐश्वर्य वैभव नहीं चाहिए, धन की इच्छा मुझे नहीं रहती है। प्रकार भगवान अपने लाडले भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। एक बार की बात, सूर्य ग्रहण का समय आया। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अब की बार सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है उसमें बड़ा नुकसान है, इसलिए सबको चाहिए ग्रहण के समय पूजा पाठ करें, भगवान का जप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, भगवान की आराधना करें। 4
31 मिनट से सूर्य ग्रहण का स्पर्श हो जाएगा। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले दोष लगता है, इसीलिए सुबह के 4:31 से सूर्य ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सायंकालीन 4:31 से सूर्य ग्रहण लगेगा। 5:45 तक लगभग 1-1.25 घंटे का लगभग सूर्य ग्रहण का समय है। जितने सत्पुरुष, जितने सनातन प्रेमी अगर भगवान सूर्य ग्रहण के समय जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, उसका पुण्य सूर्य भगवान को मिलता है। जो राहु केतु उनको ग्रसित करते हैं ना, उसके कष्ट से निवृत्ति मिलती है। इसलिए सभी धर्माचार प्रेमियों को चाहिए कि ग्रहण के समय पर भगवान की आराधना अवश्य करें। अब कहोगे पंडित जी आराधना कैसे करें? कहते हैं उस समय तो स्पर्श भी नहीं किया जाता किसी चीज को। हाँ, ये बात भी सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। जब सूतक लगता है तो 12 घंटे पहले सूतक लगता है, लेकिन जब स्पर्श किया जाता है, किसी सूतक को स्पर्श होता है, उस समय दोष शांत हो जाता है। ठीक जैसे स्पर्श होता है उसी समय कोई स्नान करके दीपक जला करके भगवान की पूजा करता है। जब तक मोक्ष तक, ग्रहण के मोक्ष काल तक जप किया जाता है, उसकी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिस मंत्र का जाप करेगा, जिस तंत्र का जाप करेगा, वो सिद्ध हो जाता है। हमारे गुरुदेव हमको बताया करते थे। आज सूर्य ग्रहण का सुंदर समय आया।